शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। तो वो गोपियां जो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, उनका मन श्री कृष्ण ने मुरली से खींच लिया। अब वो समाधि की अवस्था में भागते भागते सैकड़ों गोपियां पहुंचती चली जा रही है यमुना के तट पर। तो वहां से महारास प्रारंभ हुआ। ये रसानाम समूहो इति रासः, अनंत ब्रह्मांड के सर्वोच्च रसों का समूह, जहां कला भी है, भाव भी है, ऐसी भक्ति। अब वो जो नृत्य चल रहा था, देवी देवता आकाश में वाहनों पर स्थित होकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। यहाँ पर गोपियों ने गलती कर दी। गोपियां पश्चाताप करने लगी, वो वन वन में भटकने लगी, हमने क्या कर दिया, भगवान गायब हो गए। गोपियों ने कात्यायनी व्रत रखा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, वो मां कात्यायनी की उपासना करती। वो मांगती क्या है? नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मां, हमको श्री कृष्ण पति के रूप में मिले। तो ये जब व्रत हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने चीर हरण लीला की। एवं उस समय उन्होंने गोपियों को वरदान दिया। उन्होंने कहा, आज से 1 वर्ष के पश्चात हम तुमको महारास का रस प्रदान करेंगे। तो ये जो प्रसंग हुआ, अब क्रम चलता जा रहा है। श्री कृष्ण 8 वर्ष के थे, तो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। ये हमारे भारतवर्ष में सबसे बढ़िया मनोरम रात्रि, जब न सर्दी होती है, न गर्मी, न बरसात। उस रात्रि को श्री कृष्ण ने चुना। उन्होंने अनेक रात्रियों को जोड़कर एक ब्रह्म रात्रि बना दी। तो श्री कृष्ण रात्रि में कदम के वृक्ष के नीचे अपने अधरों पर मुरली रखकर पंचम स्वर में तान करने लगे। मुरली की तान योग माया से सर्वत्र ब्रज में फैली। उसमें योग माया का जादू था। जो अधिकारी जीव है उनको सुनाई दे रही है, जो अधिकारी नहीं है उनको पता ही नहीं। तो वो गोपियां जो श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, उनका मन श्री कृष्ण ने मुरली से खींच लिया। गोपियों का मन जब भगवान के पास चला गया, वे समाधि में पहुंच गई। अब वो समाधि की अवस्था में घर से भागी और भागते भागते सैकड़ों गोपियां पहुंचती चली जा रही है यमुना के तट पर। श्री कृष्ण ने देखा, ये तो आ गई, चलो थोड़ी परीक्षा ली जाए। भगवान परीक्षा लेने से बाज आते ही नहीं, क्योंकि भगवान का काम है जीव को और आगे बढ़ाते जाओ। सबका अपना अपना धंधा, भगवान का धंधा जीव का कल्याण, जिसके लिए परीक्षा आवश्यक। तो जब सब गोपियां पहुंची, श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग क्या करने आई हो? गोपियां सब खड़ी हो गई, चुप, या हमको बुलाए हैं, अब पूछते हैं क्या करनी आई हो? तो श्री कृष्ण ने कहा, गोपियां कुछ बोलती नहीं, हम ही बोले। अच्छा, यहां पर सीनरी बहुत बढ़िया। ये शरत काल में बसंतकालीन फूल खिल गए, जो योग माया से ही खिले थे, तो दृश्य देखने आई हो। अब तुमको लौट जाना चाहिए, यहां पर हिंसक पशु इत्यादि है। गोपियां फिर भी खड़ी है। तो श्री कृष्ण ने उनको लेक्चर दिया, देखो तुम्हारे घर में तुम्हारे पति हैं, सास ससुर हैं, बच्चे हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, जाओ यहां से।
जब श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, आम गोपियों ने उत्तर दिया, यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवान् स्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। हे धर्मात्मा, तुमने जो लेक्चर दिया, क्या तुम भगवान हो? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। तुम सब शक्तियों के मूल अधिष्ठान हो? श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। तो अगर हमने तुम्हारी भक्ति कर ली, हमने संपूर्ण शक्तियों की, संपूर्ण संसार की भक्ति कर ली। श्री कृष्ण कहते हैं हाँ। तुम कैसे हमको बोल रहे हो वापस जाएं? हम नहीं जाएंगे, हम यही रहेंगे। तो श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि तुम धर्म की शरण में हो। एक होता है शारीरिक धर्म, एक होता है आत्मा का धर्म। तो जब शरीर के धर्म की बात आई तो पितृ देवो भव, मातृ देवो भव इत्यादि इत्यादि, राष्ट्र की भक्ति करो, पति को परमेश्वर मानो इत्यादि। जब आत्मा की बात आई तो आत्मा का धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। परमात्मा की शरण में जाएं। ये जो श्री कृष्ण है, ये गोपियों की आत्मा के पति ही नहीं, गोपियों के जो पति हैं उनके भी पति हैं। और जितने पति हैं संसार में, बृहस्पति, प्रजापति, खोपड़ापति, उनके भी पति भगवान है। पतिम पतीनाम परम परस्तात वेद कहता है। तो वहां से महारास प्रारंभ हुआ। रास मंडल में चारों तरफ गोपियां नृत्य कर रही हैं और बीच में युगल सरकार राधा कृष्ण नाच रहे हैं। अब वो जो नृत्य चल रहा था, देवी देवता आकाश में वाहनों पर स्थित होकर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये रसानाम समूहो इति रासः, अनंत ब्रह्मांड के सर्वोच्च रसों का समूह। प्रत्येक गोपी कला में निपुण और कला के साथ भाव, ये अनडिफीटेबल कॉम्बिनेशन, जहां कला भी है भाव भी है, ऐसी भक्ति। तो फिर श्री कृष्ण ने और कृपा कर दी। तो जितनी गोपियां उतने श्री कृष्ण। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे नांगना इत्तमा कल्पते मंडले मध्यगः संजगाऊ वेणुना देवकी नंदन। तो एक श्री कृष्ण एक गोपी, एक श्री कृष्ण एक गोपी, ऐसे चल रहा है। तो यहां पर गोपियों ने गलती कर दी। उस अवस्था पर आई हुई गोपियों ने अहंकार कर लिया। हम विशेष हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ नृत्य करते हैं। अब ये हम वाली बात हो गई, मैं ऐसी हूं, तो फिर भगवान से दृष्टि हट गई। या तो भगवान को देखो या मैं को देखो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वैन समाही। तो वो मैं आ गया। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है हम चले। वो राधा जी को लेकर चले वहां से। तो गोपियां पश्चाताप करने लगी, वो वन वन में भटकने लगी, हमने क्या कर दिया, भगवान गायब हो गए। तो राधा ने कहा लो, हमारी गोपियों को छोड़कर ये हमारे साथ चल रहे हैं। तो राधा जी ने भी अहंकार का अभिनय कर दिया। उन्होंने कहा मैं थक गई हूं, मुझे कंधे पर उठा कर ले चलो।
श्री कृष्ण ने कहा अच्छा तो ठीक है, टांग ऊपर करो। राधा जी ने टांग ऊपर की, श्री कृष्ण नीचे से गायब हो गए। तो राधा जी भी अब रोने लगी। ये सखियां और राधा आपस में मिली, तब उन्होंने प्रारंभ किया गोपी गीत। तो गोपियां अपने प्रेम भावों को व्यक्त करती हैं। और लास्ट श्लोक जब उन्होंने कहा यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित्कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्न। तो श्री कृष्ण पिघल गए और वे एक झाड़ी से प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो सब गोपियां भागी श्री कृष्ण का आलिंगन के लिए। पश्चात गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, तुम कैसे भगवान हो? संसार में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे निष्ठुर होते हैं कि जो उनसे प्रेम करता है उससे भी उल्टा व्यवहार करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि आत्माराम होते हैं, कुछ पूर्ण काम परम निष्काम। तुम किस कक्षा में आते हो? हम तुमसे इतना प्रेम करती हैं, तुम गायब ही हो गए। तो श्री कृष्ण ने उसकी साइंस बताई। उनने कहा देखो गोपियों, एक गरीब आदमी था, उसको ढेर सारा धन मिल गया, फिर अब वो ठाठ में रहता है, गाड़ी में जाता है, और फिर धन छिन गया तो वो आदमी फिर गरीब हो गया। अब धन को याद करता है। वो भी दिन थे मर्सिडीज में घूमते थे, अब साइकिल चलानी पड़ती। तो इसी प्रकार से जीव आनंद से रहित है। भगवान मिले और चले गए, तो भगवान को वो याद करता रहता है जी। तो गोपियों, मैंने जो किया तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए किया। फैक्ट में जितनी मात्रा में तुम मुझसे प्रेम करती हो उतनी मात्रा में तुमसे करता हूं। मैं तो छिप छिप कर देखकर विभोर हो रहा था। तो पुनः वो रास चला। अब वे ब्रज से मथुरा पधारना चाह रहे हैं। भगवान के अवतार के अन्य प्रयोजन भी हैं, उनको पूरा करना जरूरी है।